experience of the Xerox, particularly Robert Kemp has developed this model for the benchmarking, and particularly this model involved the 10 steps, which is progress through the 4 phases, which I will explain one by वन। ठीक है, तो रॉबर्ट कैम्प ने जो इस मॉडल को डेवलप किया, तो उस मॉडल के डेवलपमेंट के पीछे सबसे पहले जीरोक्स के ही एक्सपीरियंस क्या थे, यूज किए गए। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज मॉडिफाइड फॉर ऑल द फंक्शनल एरिया इंक्लूडिंग एचआर मैनेजमेंट ऑल्सो, या एचआर एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अडॉप्टेड और गोइंग थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो रॉबर्ट कैम्प ने अब 10 स्टेप्स को कैसे 4 फेजेस में एक्सप्लेन करा, उसको हम समझते हैं। सो फर्स्ट फेज इज नोन एज द प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में प्लानिंग फेज या फर्स्ट फेज इज इंक्लूड द 2 स्टेप, दैट इज स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है प्लानिंग का, वो 2 स्टेप्स को क्या कर रहा है, अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो फर्स्ट फेज प्लानिंग में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी बेंचमार्क। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच काइंड ऑफ फैक्टर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट्स, मटेरियल वी हैव टू बी बेंचमार्क। इन में से किन चीजों को हमें बेंचमार्क करना है। तो सबसे पहले you are having an organization, you are working there, so you must have to identify that, means this material we have to identify, benchmark, मतलब इसको हमको improve करना है। This is the product which we have to benchmark, इस product को हमको improve करना है। material, employee, performance, everything which is including into an organization। तो सबसे पहले आप ये identify कीजिए कि हमें benchmark क्या करना है। सेकेंड स्टेप में फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकेंड स्टेप विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेज 1, दैट इज प्लानिंग। इन दिस स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपैरेटिव कंपनीज। मेनी ऑफ द कंपनीज आर देयर, बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपैरेटिव कंपनी। आपकी जो कंपनी है उसका पर्टिकुलर जो कंपैरिजन है, इट शुड बी आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली आर कॉम्पिटिटर कंपनी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंपनी का क्या है, कॉम्पिटिटर है या प्रतिस्पर्धी है। तो इस सेकंड स्टेप में आपको, अब आपने जब कंपनी, फायदा क्या है कि भैया आप यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज आवर कंपैरेटिव कंपनी, या ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपैरेटिव कंपनी है, नाउ यू हैव टू मेक प्लान अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटेजी। कि अब आपको जो प्लान बनाने वो उनकी रणनीतियों के अनुसार बनाने कि जो वो कर रहे हैं वो उससे बेस्ट हमें करके देना है, या उससे अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें हमारे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, मटेरियल सभी में देना है। तो दिस 2 फेज आर पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड इट इज इंक्लूडिंग द 2 स्टेप। अब सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज जो है आपका वो एनालिसिस का है। तो सेकेंड फेज इज इंक्लूडिंग स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में आपको सेकेंड फेज को पर काम करना है, जिसमें आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस अब किस चीज का किया जाएगा, सो डिटरमाइन करंट परफॉर्मेंस, थर्ड स्टेप डिटरमाइन डाटा कलेक्शन मेथड एंड कलेक्शन डाटा। इन दिस फेज यू हैव टू कलेक्टिंग द डाटा। अब आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हो सकता है, वो आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को लेकर होता है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर हो सकता है, एडवर्टाइजिंग को लेकर हो सकता है, एनी फंक्शनल एरिया किसी एक्टिविटी को लेकर हो सकता है। तो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट द डेटा इन फेज 2 इन स्टेप 3। ठीक है, आपको अब यहाँ पर क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है कि भाई अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, मान लो यू हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज, सो यू मस्ट हैव टू कलेक्ट द डाटा कि भाई एम्प्लॉय एक्स की ये परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय वाई की ये परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय जेड की ये परफॉर्मेंस है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू कलेक्ट द डाटा। इस फेज में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। इन नेक्स्ट step, that is step 4, now when you collect the data you have to determine current performance level। अब आपको जो एट प्रेजेंट परफॉर्मेंस लेवल है उनको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि अभी एट प्रेजेंट में जो परफॉर्मेंस लेवल चल रहा है या किस लेवल का परफॉर्मेंस हमारे एम्प्लॉयज हमें दे रहे हैं। यू हैव टू
identify their level. If they are performing the poor level at the lowest level, तो आपको या बहुत उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक जा रही है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर वीकनेस, देयर स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप एनालिसिस के मोड में कि भाई आप चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, परफॉर्मेंस लेवल को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लेवल पर परफॉर्मेंस चल रही है, क्या सुधार करना चाहिए, बहुत सारे सुधार की जरूरत है। नाउ यू विल बेंचमार्क दिस ऑल दिस स्टेप थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट द फेज नंबर 3। अब फेज नंबर 3 में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। फेज 3 में इंटीग्रेशन होगा, जिसमें हमारी स्टेप आएगी स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप 6। तो फेज 3 that is integration including or consisting the step 5th and step 6. तो step 5th में क्या होगा, project future performance level. In this particular step you have to integrate with the vision of the future of your organization. आपको एक विजन बनाना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर लेवल को सेट करने के लिए कि भविष्य में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो इट विल बी लाइक दैट, वो इस तरीके से होना चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट लेवल को आप स्टेप 5th में स्टेप 5th में ही आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वी आर मेकिंग, दिस इज द विजन ऑफ आवर कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू दिस विजन वी हैव टू मेक समथिंग, वी हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, हमको कुछ अडॉप्ट करने की जरूरत है, हमको कुछ सीखने की जरूरत है, हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एज पर द फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल। किसके अकॉर्डिंग, कि अभी हम नहीं कर रहे बट फ्यूचर में हमको दिस काइंड ऑफ गोल्स वी हैव टू एक्चुअली अचीव, हमको क्या करना है, अचीव करना है। सो इन स्टेप 5th यू हैव टू मेक अ प्रॉपर विजन फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस levels and for improving it also. And in step 6 you have to communicate benchmarking, find and gains acceptance. Now it's time to the feedback or review time. So you have to communicate the performances, you have to communicate each and everything which is going on into the industry. It may be related to the employees performance, quality work, working conditions, everything जो भी मार्केट, जो भी कंपनी में चल रहा है, जो भी परफॉर्मेंस कंपनी में चल रही है। नाउ इन दिस स्टेप 6 यू हैव टू कम्युनिकेट विद द अदर्स। ठीक है, आप अदर्स बोले तो दोज हु आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसी में आपको क्या करना है, इन चीज़ों को कम्युनिकेट करना है, जिससे बेटर रिजल्ट आपको क्या हो सके, मिल सके। कम्युनिकेशन होगा, कुछ ड्रॉबैक सामने आएंगे, कुछ बेनिफिट सामने आएंगे। ड्रॉबैक अगर सामने आएंगी, कमियां सामने आएंगी, तो यू हैव टू इम्प्रूव इट, है ना, बिकॉज नाउ द फेज ऑफ इंटीग्रेशन इज टेल अबाउट दैट, वो यही कहता है इसके बारे में। नाउ एट द लास्ट फेज दैट इज फेज नंबर 4 एंड नोन एज द एक्शन, द स्टेप 7, 8, 9 एंड 10 कंसिस्टिंग। ये 4 स्टेप बची हुई जो है वो एक्शन वाले फेज में आती है या फेज नंबर 4 में आती है। तो जो स्टेप 7 है वो क्या कहलाती है, एस्टैब्लिश फंक्शनल गोल्स। नाउ यू हैव टू मेक द step, you have to make the functional goal कि this all are the functions we have to perform in the future and with the help of this functions we have to achieve the goals, है ना। establish functional goal को करना है ताकि हम गोल को ही क्या कर सके, अचीव कर सके। यू हैव टू मेक द गोल, आपको एक लक्ष्य बनाना है, यू हैव टू एस्टैब्लिश इट, है ना। अब उस गोल को आपको अचीव भी करना है, तो वो होगा एक्शन। नाउ यू विल टेक द एक्शन इन फेज नंबर 4। दैट आफ्टर स्टेप नंबर 8 and 9 said about the develop action plans and implement specific action and the monitor progress। अब आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, एक्शन प्लान्स को डेवलप करना है। एक्शन प्लान्स जो दैट मीन्स द प्लानिंग यू हैव टू डू फॉर द फ्यूचर पर्पस एंड यू हैव टू डेवलप इट। आपको एक्शन प्लान्स को डेवलप करना है, साथ ही साथ उन एक्शन प्लान्स को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। यू आर मेकिंग सम प्लान्स फॉर द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी करना है फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पस और एनी अदर बेंचमार्क पर्पस, ठीक है। तो इस स्टेप में 7, 8 और 9 स्टेप में आपने क्या करा, पहले तो एक्शन प्लान को डेवलप किया और एक्शन प्लान डेवलप होने के बाद साथ में आपने उनको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ताकि जो आपका गोल डेवलप हुआ था स्टेप नंबर 7 में उसको
क्या कर सके, अचीव कर सके। एट लास्ट यू विल डू इट एंड रीसेलिब्रेट द बेंचमार्क्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेप्स में आप क्या करेंगे कि अपडेट नॉलेज ऑफ द करंट वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, जो वर्क प्रैक्टिस आज चल रही है, यू मस्ट हैव टू अपडेट द नॉलेज अबाउट दैट। आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज को क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है कि दिस इज द वर्किंग प्रैक्टिसेस विच वी आर परफॉर्मिंग इन प्रेजेंट टाइम। हम अभी के टाइम में इन प्रैक्टिसेस को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर वी वांट टू डू दैट, हमको ये करना है ना, और वी हैव टू अचीव दैट अकॉर्डिंग टू आवर एक्शन प्लान्स। मेनी थिंग्स विच वी हैव लर्न in the phase 1, 2, 3 and 4, this all phase are concluding like that कि भाई हमको स्टार्ट करना है, हमारे कोई गोल्स है, हमारे कोई इम्प्रूवमेंट्स है, और फाइनली स्टेप 4 जो है हमारा स्टेप 10 जो है फेज नंबर 4 का, उसमें हमको क्या कर लेना है, इन सारे बेंचमार्क्स वाली चीजों को अचीव करना है। वी हैव टू अपडेट ऑल द थिंग्स, वी हैव टू कम्युनिकेट थिंग, वी हैव टू अडॉप्ट। ठीक है, तो कहाँ से हुआ फेज स्टार्ट कि आपने बेंचमार्क करने वाली चीजों को आइडेंटिफाई करा, और फाइनली वन बाय वन 4th स्टेप से होकर आपने उन सारे बेंचमार्क्स जो आपने आइडेंटिफाई किए थे, नाउ यू हैव अचीव दिस ऑल बेंचमार्क्स इन फेज नंबर 4th, and with the help of step 7, 8, 9, 10 you achieve all these uh, goals of your organization which you make for the improvement purpose, जो आपने improvement के purpose से बनाए थे। तो dear students, these all are the steps in benchmarking we have discussed, and after completion of this topic are the whole topic, that is the benchmark, जिसके हमने पिछली कुछ 2 चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आज ये 3rd वीडियो है जो हमारी बेंचमार्किंग से ही रिलेटेड है। आफ्टर completion that our topic is also complete.